Student, good morning to all of you and welcome to the organic class. Now we are going to start our next lecture, 12th organic class, and you all are welcome to this class. And in previous class we are discuss about the very important reaction, Grignard reaction. The first reaction of this class, when Grignard reagent treated with formaldehyde, then the primary alcohol is obtained. And the another reaction B, when Grignard treated with acetaldehyde, then the secondary alcohol is obtained. And the last reaction of this class, of that class, कि when Grignard reagent treated with acetone, then the secondary and third degree alcohol is obtained. यानी पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने जो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में जानने की कोशिश की थी. तो पहला जो हमारे पास रिएक्शन था ग्रिग्नार्ड के साथ, कि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा रहे थे तो हमें उस टाइम प्राप्त हो रहा था 1 डिग्री अल्कोहल. इफ अगर हम उसके फॉर्मल्डिहाइड के जगह पे एसिटाल्डिहाइड का यूज कर रहे थे तो उस केस में हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा था. और अगर हम एसीटोन का यूज कर रहे थे, एसीटोन यानी डाइमिथाइल कीटोन का यूज कर रहे थे, तो उस केस में जो है हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था उसको बोला जा रहा था टर्शियरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल. तो यहीं तक पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था. मैंने क्लास की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि आप लोग उसका जो है सो रिएक्शन लिखिए ग्रिग्नार्ड के साथ. तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार समझाने में वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं. तो वह क्वेश्चन आपको आना चाहिए, उस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. उसी में एक और रिएक्शन आता है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा हो, तो उस केस में जो है हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमें उत्पाद क्या बन के आता है हमारे पास. तो बेसिकली उस चीज के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, हमें वर्णन करना है. फिर एक रिएक्शन जो है हम लोगों का छूट गया था जिसे बोलते हैं हुन्सडे का रिएक्शन. फिर मैं उस रिएक्शन को भी यहाँ पे बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे जान लेंगे और उसके क्वेश्चन भी लगा लेंगे. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग जो टॉपिक जो देख रहे थे, रिएक्शन विथ मेटल, क्या देख रहे थे स्टूडेंट? रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शन विथ मेटल, यही देख रहे थे हम लोग. ठीक है, धातु से अभिक्रिया. धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया. ठीक है, धातु से अभिक्रिया. ठीक है, तो इसमें डी पॉइंट जो है अपने पास, व्हेन, दिख रहा है क्लियर? व्हेन ग्रिग्नार्ड reagent reacted with, when Grignard reagent reacted with carboxylic acid, when Grignard reagent reacted with carboxylic acid, then
then it liberate when Grignard reagent reacted with carboxylic acid, then it is liberate ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ when Grignard reagent reacted with कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देन इट लिबरेट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्रदान करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रदान करता है। यानी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया जो है या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है। तो इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, सॉरी ग्रिग्नार्ड लेना है, Mg और Br। ठीक है, या हमारे पास क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। यह अपने पास क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे जो है यह बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से और ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर डबल बॉन्ड जो है यानी पाई बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कार्बन एटम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली जो हमारे पास ग्रेनाड है इसके पास कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और मिथाइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज। पेयर बैठा सकते हैं हम लोग, नेगेटिव का पेयर पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव का पेयर नेगेटिव के साथ, तो हमें मिल जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O Mg और Br। ठीक है, रीअरेंज कर लिया इसको मैंने। अब यहां से हम करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। एक बॉन्ड यहां पे क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम जो है या डबल बॉन्ड के साथ ही उपस्थित रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कराते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। यानी हम रिएक्शन के अंदर जल दे रहे हैं और जल का जो कैरेक्टर है वह कैसा है? एसिडिक है। एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहां पे जो है जल ब्रेक होगा H+ में पोलर मॉलिक्यूल से और OH- में। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ग्रिग्नाइड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा CH3। क्या बन के आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यानी क्या प्राप्त हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसेटिक एसिड इसका नाम होता है। एसेटिक एसिड प्लस बाहर निकल जाता है Mg OH और Br। एक बार और समझते हैं इसको। देखिए, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, इसका रिएक्शन करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है। तो यहां से जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दो हमारे पास आयन क्रिएट होते हैं। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आयन
और कार्बन एटम के पास पॉजिटिव आयन। फिर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसका, तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें मिल जाता है एसिटिक एसिड और बाहर निकल जाता है MgBrOH जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, तो क्या लिखा हम लोगों ने कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड देन लिबरेट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसके साथ अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया तो हो गया आपके पास एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अपने पास 4 पॉइंट हो गया ग्रिग्नार्ड के अंदर। पहला फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन जिसमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था। सेकंड एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन जिसमें हम लोगों को सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा था। देन थर्ड हमारा जो रिएक्शन था वो एसीटोन यानी कीटोन के साथ था जो हमें 3 डिग्री अल्कोहल बना के दे रहा था। और लास्ट एंड फोर्थ जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन जो हमें एसिड बना के दे रहा है। तो यह चारों पॉइंट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से हमें लिख लेना है। और मैकेनिज्म के साथ मैं बना रहा हूं ताकि आपको जो है समझने में परेशानी ना हो। तो फिर ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा क्या है, उस पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्शन जो है अपने पास छूट गया था, वो हम लोग पहले प्रिपरेशन के अंदर नहीं देख पाए थे, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। देख लेते हैं उस रिएक्शन को। एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर इस रिएक्शन को बता दीजिएगा, तो उस रिएक्शन को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर ग्रिग्नार्ड के ऊपर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि इसका क्या उपयोग है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसके ऊपर। तो उस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं HUNSDIECKER हेंस-डीकर रिएक्शन। क्या नाम है इसका? हेंस-डीकर रिएक्शन। अब देखिए हेंस-डीकर रिएक्शन होता क्या है, CH3 या R ले लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और AG क्या है? AG। इसका नाम हो जाता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन जब कराया जाता है ब्रोमीन के साथ और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो यह हमको बना के दे देता है RBr। इससे भी हमको अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है प्लस AgBr और बाहर हो जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यह भी हमको बना के दे देता है अल्काइल हैलाइड। क्या बना के देता है स्टूडेंट? अल्काइल हैलाइड। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे बता सकते हैं कि जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो अल्काइल हैलाइड की प्राप्ति होती है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, when silver salt of carboxylic acid treated with bromine
treated with bromine in the presence of CCl4, that alkyl halide is obtained। ठीक है, यानी जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो अल्काइल हाइलाइड की प्राप्ति होती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेंस्टिकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हेंस्टिकर रिएक्शन। इस अभिक्रिया को हेंस्टिकर रिएक्शन बोला जाता है। या भी एक मेथड होता है जो हमको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल हाइलाइड बना के दे देता है हमें, तो यह भी प्रिपरेशन में ही देख लिया जाता है, लेकिन चूंकि यह एनसीईआरटी के अंदर नहीं है फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए हेंस्टिकर रिएक्शन को। फिर हम लोग अब क्वेश्चन लगाते हैं ग्रिगनाट रिएजेंट के ऊपर। ग्रिगनाट का क्या उपयोग है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है अपने पास ग्रिगनाट रिएजेंट के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। निम्नलिखित में A B C D E R A B C D E R तथा R डैश का पहचान करें। R डैश का पहचान करें, यानी यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको पहचान करना है कि E के जगह पे क्या होगा, A के जगह पे क्या होगा, R के जगह पे क्या हो सकता है, R डैश के जगह पे क्या हो सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला स्टेप जो है वह कुछ इस प्रकार है। Br साइक्लोब्रोमीन Mg, और यह रिएक्शन जो है यह रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। लिखा हुआ है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको मिल जाता है A। क्या मिल जाता है स्टूडेंट? A। फिर जब A की रिएक्शन जो है जल के साथ हो रही है, यानी इसका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, तो हमको मिल जाता है B। चलिए यहां तक आ गए। फिर यहां से स्टार्ट करना है R Br प्लस Mg, RBr प्लस Mg, यह भी रिएक्शन हो रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट?
शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमको यहाँ मिल जा रहा है C। क्या मिल जा रहा है? C। फिर जब C की रिएक्शन जो है आप D2O से कराते हैं, किससे करा रहा है रिएक्शन? D2O, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे भारी जल भी बोला जाता है। इसका D2O का यूज जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है कूलेंट के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? कूलेंट के रूप में। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है CH, यहाँ आ जा रहा है D और यहाँ फिर आ जा रहा है CH3। यह क्वेश्चन का अपने पास दूसरा पोर्शन है, यहाँ तक आ गए। फिर नेक्स्ट जो है बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यह, लेकिन यहाँ पे जितना अभी तक ऑर्गेनिक हम लोग पढ़े हैं सबका यूज इसमें मिलेगा, सबका इस्तेमाल आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और हमको मिलता है CH3, ठीक है। यहां भी मिल जा रहा है CH3 और यहां CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन जो है सो सोडियम की उपस्थिति, सोडियम के साथ हो रहा है, सोडियम के साथ हो रहा है और ईथर की उपस्थिति में यह रिएक्शन हो रहा है, सोडियम के साथ और ईथर की उपस्थिति में। तो फर्स्ट स्टेप में हमको मिल जा रहा है R डैश। क्या मिल जा रहा है स्टूडेंट? R डैश, R के साथ X भी लगा हुआ है, R डैश X। फिर इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं Mg के साथ, किसके साथ? Mg के साथ, तो हमको मिल जा रहा है D और देन D का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, D2H2O से रिएक्शन कराते हैं, तो हमको मिल जाता है E। क्या मिल जाता है स्टूडेंट? E। चलिए, यह हमारे पास है क्वेश्चन। अब हमें इसको सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं हम। कुछ दिमाग लग रहा है क्या? इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने नहीं देखा है, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है। ये सभी रिएक्शन को हम लोग देख चुके हैं और सब आसान है। इसमें थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते जाएंगे, ये फटाफट बनते जाएगा। चलिए, यहाँ तो ये गिरगिनार्ड रिएजेंट बन रहा है हम लोगों को। मैंने बताया था कि जब अल्काइल या एराइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ होती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे हम गिरगिनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ तो Mg पे Br पे माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज, तो मिल जाएगा साइकिल के साथ MgBr। तो अपने पास क्या आ जाएगा? A। क्या आ जाएगा? A। यह रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, जब मैं गिरगिनार्ड स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था आपको, यानी कुछ हम ऐसे करके बताए थे, RX प्लस Mg, ये बताया था। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति है, तो RMgX मिल जाता है, था कि नहीं? वही मिल जाता था, तो वह अपने पास हो जाएगा A। तो R बराबर अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है और एराइल हैलाइड भी हो सकता है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया है? अल्काइल दिया है। बेंजीन है क्या? नहीं, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन, या एक साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो पहला स्टेप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मान लिया जाए स्टेप फर्स्ट, या ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया जाए। तो ये हमारे पास हो गया Br। क्या हो गया? Br प्लस Mg। किसके उपस्थिति में हो रहा है रिएक्शन? शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहां मिल जाएगा, साइकिल के साथ आगे जुड़ जाएगा Mg और Br। क्या जुड़ जाएगा स्टूडेंट? Mg और Br। तो एक के जगह पे हमारे पास क्या मिल गया हमें? Mg और Br। क्या मिला स्टूडेंट? Mg Br। तो यह किसका वैल्यू हो गया? यह वैल्यू हो गया A का।
हमें ए बी सी डी ई आर और आर डैश का ही पहचान करना था। तो एक जगह पे हमारे पास आ गया साइकिल के साथ क्या जुड़ गया, MgBr, ये मिल गया हमें। अब ए का रिएक्शन कराना है हमें जल के साथ, तो ये हमारे पास ए बन के आ गया है क्या, इसमें इसका रिएक्शन हम कराते हैं जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, प्लस ऐसे लिख दीजिए, और जल को हम H प्लस और OH माइनस लिख सकते हैं क्या, बोलिए, जल को हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस और OH माइनस, और अगर यह बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है तो ग्रिग्नार्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रिग्नार्ड पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सामने वाला साइकिल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यही ना आएगा। तो पेयर बैठा दीजिए आप, प्लस का माइनस के साथ और माइनस का प्लस के साथ, तो आगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल मिल जाएगा क्या, और आगे बन के आ जाएगा हमारे पास MgOH और यहां आ जाता है Br। तो देखिए MgOH Br, तो यानी यहाँ पे हमारे पास यह किसका वैल्यू हो गया, यह वैल्यू हो गया B का, किसका वैल्यू हो गया, B का। अब आप सोच रहे होंगे कि H गया तो कहां गया, अरे बस समझ में, यहाँ पे H गया तो कहां गया, तो साइकिल के अंदर आ गया। देखिए इस साइकिल को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH2 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 CH2, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, एकदम लिख सकते हैं। तो जब यहां से एक H खाली होगा, एक वैलेंसी खाली होगा, तब ना MgBr जुड़ा है, यानी एक H अगर यहां से हटा दिया जाए तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, MgBr, और MgBr जब हटेगा तो एक तो H यहाँ से खाली हो गया कि नहीं, एक H का यहाँ पे कमी है कि नहीं, तो यह हाइड्रोजन एटम जो आके इस H का भरपाई कर देता है, यानी यह एक कंप्लीट साइकिल बन गया, जिसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे साइक्लोहेक्सेन बताया जा सकता है। यह भी साइक्लोहेक्सेन है, यह भी साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है तो हमें इस तरह ही बताना है। तो कितने हमने A निकाल लिया और B निकाल लिया, यानी पहला जो हमारे पास स्टेप था, इस स्टेप को हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारे पास A का भी वैल्यू आ गया है और B का भी वैल्यू आ गया है। अब इसका कहानी खत्म। अब इस क्वेश्चन का जो है, इसके आगे वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल अलग है या बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका जो है सो यह भी अलग है, लेकिन इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है, लेकिन तीनों को एक ही क्वेश्चन के अंदर मर्ज किया गया है, एक ही क्वेश्चन में मिला दिया गया है कि आप A B C D E R डैश और R की वैल्यू बताएं। तो हमने B का निकाल लिया वैल्यू और हमारे पास A का भी वैल्यू आ गया। अब हम आते हैं कि हमारे पास C का वैल्यू क्या है और C का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो अपना कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग बना लीजिए, इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग आते हैं स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड में हमें क्या निकालना है, स्टेप सेकंड में हमारे पास एक ही काम है कि C का वैल्यू हमें निकाल लेना है, C के जगह पे क्या होगा ये बता देना है। तो ये तो कोई एकदम स्लो स्टूडेंट भी बता सकता है कि यह ग्रिग्नार्ड यहाँ पे मिलेगा, यानी RMgx क्या मिल जाएगा हमें, RMgx, RMg और x के जगह पे क्या है हमारे पास Br, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के हमारे पास आ जाएगा। तो वह किसका वैल्यू हो जाएगा, C का वैल्यू हो जाएगा। मिटाया जाए इसको, इसे आप लोगों को नहीं बनाना है, ये मैं समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे यह वैल्यू हो गया A का और यह वैल्यू हो जाएगा B का। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि C का वैल्यू क्या होना चाहिए। C क्या होगा, C के जगह पे कौन सा कंपाउंड आएगा हमारे पास, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए C के लिए हमारे पास है RBr प्लस Mg, यह रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यानी यहाँ भी हमारे पास क्या बन के आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के आ रहा है। यानी मैंने बताया था कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ होती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की प्राप्ति होती है, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं।
तो यह हमारे पास क्या मिल जाएगा RMg, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा Br। या किसका वैल्यू हो गया, यह वैल्यू हो गया C का। किसका वैल्यू हो गया, C का। किसका वैल्यू हो गया स्टूडेंट, C का। अब यहाँ पे एक और चीज हमें सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करना है कि R के जगह पे हम कितना कार्बन वाला अल्काइल हाइलाइड रखेंगे कि हमारे पास यहाँ 3 कार्बन वाला अल्काइल हाइलाइड मिल जाए। तो लाजमी है R के जगह पे हम जब 3 कार्बन वाला चैन रखेंगे तो ही यहाँ 3 वाला मिलेगा, नहीं तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ड्यूटोरियम जो है या जल का ही एक आइसोमर्स होता है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड इसका नाम है, या एक भारी जल होता है। यह भी टूटता है D+ में और OD- में। जैसे H टूटता है अपने पास H+ में और OH- में, सेम वैसे ही D टूटता है प्लस में और OD टूटता है माइनस में। इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको हेवी वाटर भी बोला जाता है, भारी जल बोला जाता है। इसका इस्तेमाल, इसका रिएक्टिविटी जो है वो बहुत स्लो होता है या बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है, इसलिए इसका यूज जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। जितना भी विस्फोटक बनाया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, वहां पे इसका यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, जिसको शीतक बोला जाता है हिंदी में, कूलेंट। तो यह जो है सो कूलेंट में इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस मशीन का, जो विस्फोट टाइम है उसको यह स्लो कर देता है। तो उसका यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये हमारे पास आ गया C। अब C में जो है हम एक चैन भी रख सकते हैं। देखिए R के जगह पे अगर हम रखते हैं CH3, CH2, CH3, CH2 और यहाँ पे फिर हम रखते हैं CH3, तो इसको ऐसे हम ले सकते हैं, ऐसे हम ले लेते हैं CH3। खैर ये तो बनाया हुआ है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं हम लोग CH2 और फिर यहाँ लिख देते हैं हम CH2 और Mg, या ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH और यहाँ से लिख लेते हैं Mg और Br। ठीक है, तो ये चैन हमने सोच के रखा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमें यहाँ पे 3 कार्बन मिल जाए। तो मैंने प्रोपाइल रेडिकल को रखा है और किसके साथ जोड़ दिया है, MgBr के साथ। यानी R के जगह पे हमने क्या रखा, CH3 CH और CH3। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं D2O के साथ। किसके साथ, D2O के साथ, भारी जल के साथ D2O। तो D टूटता है प्लस में, ठीक है, और OD टूटता है माइनस में। D टूटता है प्लस में और OD टूटता है माइनस में। जैसे हम सिंपल जल को तोड़ते हैं तो यहाँ फिर यहाँ प्लस माइनस हमको मिल गया। गिरगिनाट इज ऑलवेज पॉजिटिव और बाकी इस अल्काइल ग्रुप पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखिए अब पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ देखिए क्या मिल रहा है हमें, CH3 CH और यहाँ आके D जुड़ जाएगा क्या, CH3 प्लस बाहर निकल जाएगा Mg OD और यहाँ निकल जाएगा Br। ये आ गया क्या अपने पास, क्वेश्चन में हमारे पास यही ना दिया हुआ है, या हमको मिल गया क्या। तो इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है कि आगे रिएक्शन हुआ कैसे है आगे। तो C के जगह पे हमने रखा प्रोपाइल रेडिकल, फिर उसके साथ MgBr हमारे साथ है, ये है, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने D2O के साथ, तो मिल गया हमें प्रोपाइल रेडिकल के साथ ड्यूटेरियम आके जुड़ गया। तो यहाँ पे ये स्टेप भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ये स्टेप भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, 2 स्टेप क्लियर कर लिया हमने। लेकिन सबसे जो लेती है, जो सबसे अहम पार्ट है इस क्वेश्चन का, वह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये जो 3rd पोर्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हो रहा है हमारे पास ऊर्ज रिएक्शन। क्या हो रहा है, ऊर्ज रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो हमारे पास अल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अल्केन प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा समझना पड़ेगा, अपोजिट समझना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ऊर्ज रिएक्शन लगाते हैं
और अगर हमें जो है सो 6 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए तो R के जगह पे हमें कितना कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल रखना पड़ेगा? 3। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को दो पोर्शन में अगर हम बांट देते हैं तो 3 का 2 अल्काइल ग्रुप हो जाएगा क्या? एकदम हो जाएगा। और सोडियम के साथ हमें जोड़ना है तो यहां से इधर अगर हम लोग चलते हैं तो ऊर्ज रिएक्शन हो रहा है और इधर चलते हैं तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट लग रहा है। इस क्वेश्चन का जो है दो ट्विस्ट है। इधर अगर हम लोग आते हैं तो ऊर्ज रिएक्शन, यहां से इधर अगर हम लोग जाते हैं तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। ठीक है, चलिए अब हमें सोचना है कि इस R डैश के जगह पे क्या होगा। R डैश के जगह पे कितना कार्बन परमाणु वाला आप कंपाउंड रखोगे कि आपको 6 कार्बन वाला यौगिक मिल जाएगा। तो हमें सोचना है कि अगर हम 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 3 रखते हैं तो 6 मिलेगा, 1 रखते हैं तो 2 मिलेगा। लेकिन हमारे पास 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है तो हमें R के जगह पे कितना रखना पड़ेगा? 3। और 3 को रख करके सोडियम के साथ जोड़ देना है किसके उपस्थिति में? ईथर के उपस्थिति में। तो R डैश का जो वैल्यू है हमारे पास, यानी देखिए कैसे हो रहा है रिएक्शन। CH3 और यहां पे हम ले लेते हैं X। क्या ले लिया जाए? X प्लस 2 मोल सोडियम लिया जाए क्या? ऐसे क्वेश्चन में दे दिया है Na से हमें मतलब ये समझ जाना है कि हमें कितना मोल सोडियम लेना है? 2 मोल। फिर इसको हम लोग जोड़ देते हैं X CH3 और CH3। ठीक है, यहां से क्या बाहर हो जाएगा? 2NaX बाहर होगा क्या? किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है? ईथर के उपस्थिति में हो रहा है रिएक्शन। किसके उपस्थिति में हो रहा है स्टूडेंट? ईथर के उपस्थिति में। तो हमें देखिए तो यह कंपाउंड मिल जा रहा है क्या? CH3 फिर CH3 और CH3, यहां भी आ जा रहा है CH3। तो इसको जस्ट अपोजिट समझना है, इधर से उधर की ओर जाना है। तो R डैश की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? R डैश की वैल्यू या इतना जो है यह वैल्यू हो गया R डैश का। किसका वैल्यू हो गया? R डैश का। तो यह हमें मिल गया R डैश का वैल्यू। या आप लोग देख सकते हैं मैंने कौन सा रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है? ऊर्ज रिएक्शन। अब हमें आना है D के ऊपर। किसके ऊपर आना है? D के ऊपर। तो R डैश का और X के साथ रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो हमें मिल जाता है D। तो देखिए R डैश का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। CH3 और X प्लस इसका रिएक्शन आप करा दीजिए मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया जाए? मैग्नीशियम के साथ। तो यह मिल जाता है CH3 ठीक है, CH3 और MgX। क्या मिल गया स्टूडेंट? MgX। तो यह किसका वैल्यू हो गया हमारे पास? D का। किसका वैल्यू हो गया? D का। यहाँ पे हमारे पास बन के आ गया D। क्या बन के आ गया? D। अब फिर D में जब जल डाल रहे हैं हम लोग तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? E। D में क्या डाला जाए? जल। तो बन के आ जाएगा E। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करना है। चलिए CH3 और MgX, यही ना हमारे पास D का वैल्यू आया था। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम जल के साथ। तो ग्रिगनार्ड डिसॉल्वेज पॉजिटिव, बाकी के इस पोर्शन पे क्या आ जाएगा हमारे पास? कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव और जल डाला जा रहा है तो H प्लस और OH क्या चीज में ब्रेक होगा? माइनस में।
माइनस प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ, यही होगा। क्या मिल गया हमारे पास CH3 और यहाँ क्या आ गया H प्लस बाहर क्या निकल गया MgOH और यहाँ आ गया X। तो यहाँ पे यह जो पोर्शन है इतना, यह किसका वैल्यू हो गया E का, किसका वैल्यू हो गया E का। तो हमने यहाँ पे सब निकाल लिया है, हमारे पास A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, R आ गया, R डैश आ गया, D आ गया, E आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जो है सो आप लोग बना सकते हैं, बहुत आसानी से इसको सोच सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको ग्रिग्नार्ड के बारे में सोचना है और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक वुर्ज के बारे में सोचना है और यहाँ से आपको सोचना है ग्रिग्नार्ड का कहानी है। बस थोड़ा सा इतना ही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो ये देख के आप लोग लिख सकते हो कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ठीक है, यह क्वेश्चन हम लोगों ने देखा इस टॉपिक के अंदर, इस ग्रिग्नार्ड के अंदर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड के ऊपर जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो इसको यहीं पे स्टॉप किया जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।